मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। सो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो मॉनसून है वो किस तरीके से इंडिया को एक साथ जोड़ता है, यूनिफाई करता है। यू हैव ऑलरेडी नोन टू द वे द हिमालयाज प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो हमें पता है कि जो हिमालयाज हैं, जैसे हमारे जो नॉर्दर्न बाउंड्रीज है इंडिया की, वहाँ पे क्या है, वहाँ हिमालयाज है। ठीक है, अब हिमालयाज क्या करते हैं, जो चाइना और तिब्बत, मतलब कि जो सेंट्रल एशिया में और इस तरफ जो ठंडी लहरें होती हैं, जो ठंडी वाला मौसम होता है, उसको रोकने का काम करते हैं हिमालयाज। कि हिमालयाज की वजह से इधर की जो ठंडी है वो इंडिया में नहीं आ पाती। दिस enables northern India to have uniformly higher temperatures compared to other areas on the same latitudes। अब क्योंकि हिमालयाज जो हैं वो उतनी ज़्यादा जो ठंडी हवाएं हैं उनको इंडिया में नहीं आने देते, इसकी वजह से क्या होता है कि जिन लैटिट्यूड्स पे इंडिया है, उन लैटिट्यूड्स पे अगर हम दूसरे एरियाज को देखें, उनके मुकाबले इंडिया जो है थोड़ा गर्म रहता है इस टाइम पे। मतलब इंडिया में थोड़ी हीट जो है वो ज़्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड जो विंड्स हैं वो नहीं आ पाती हैं। वहीं सेम लैटिट्यूड पे अगर हम दूसरे एरियाज को देखें, दूसरी कंट्रीज को देखें, तो वहां पे हमें थोड़ी ठंडी जो है वो ज़्यादा देखने मिलेगी इंडिया के मुकाबले ठंडियों के मौसम में। This enables northern India to have uniformly high temperatures compared to the other areas on the same latitudes. Similarly, the peninsular plateau, under the influence of the sea from three sides, has moderate temperatures. इसी तरीके से जो हमारा पेनिनसुलर एरिया है, जो हमारा सदर्न एरिया है, उसके क्या है, तीनों तरफ पानी है, वो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो इस वजह से क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे सी जो है वो एक मॉडरेटिंग इफेक्ट डालती है लैंड पे, मौसम जो है वो यहाँ का जो सी के पास वाले एरियाज हैं वहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होता। यहाँ सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती और गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा गर्म मौसम जो है नहीं रहेगा। तो जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो भी, क्योंकि तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पे भी मॉडरेटिंग इफेक्ट रहता है। Despite such moderating influences, there are great variations in the temperature conditions. But हम कह रहे हैं कि भाई इतना मॉडरेटिंग सा इफेक्ट रहता है इंडिया में, कुछ तो हिमालयाज के कारण और कुछ क्योंकि सदर्न जो हमारा इंडिया है वहाँ पे सी है, समुद्र है पास में ही, तो उस वजह से भी मॉडरेटिंग इफेक्ट रहता है। बट इन सभी मॉडरेटिंग इफेक्ट के बावजूद भी इंडिया में जो टेम्परेचरल डिफरेंस आपको देखने मिलेगा वो बहुत ज़्यादा है। मतलब कि किसी एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी है, किसी एरिया में इतनी गर्मी नहीं है। हिमालयाज की बात करें, पहाड़ों की बात करें, तो वहाँ ठंडी पड़ रही होती है, बर्फ़ पड़ रही होती है। वहीं जो प्लेन्स में एरियाज़ है वहाँ इतनी सर्दी नहीं होती, वहाँ टेम्परेचर अलग रहता है। तो मतलब कि एक मॉडरेटिंग इफेक्ट भी है, बट साथ ही साथ हमें टेम्परेचरल जो डिफरेंस है वो भी काफ़ी देखने मिलता है। Nevertheless, the unifying influence of the monsoon on the Indian subcontinent is quite perceptible. अब भले ही इंडिया में इतने सारे जो टेम्परेचर कंडीशंस हैं वो इतनी ज़्यादा वेरी करती हैं, इतनी ज़्यादा अलग हैं, बट इन सब के बावजूद भी मॉनसून जो है वो एक तरीके से यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस शो करता है। मतलब एक तरीके से वो पूरे इंडिया को जोड़ता है, क्योंकि जब मॉनसून आता है, जब बारिश आती है, तो लगभग पूरा इंडिया जो है वो मॉनसून विंड से घिर जाता है। कुछ हिस्सों को छोड़ के, मतलब मैक्सिमम जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन जो लैंड मास है, वो बारिश रेनफॉल रिसीव करता है। तो इस तरीके से जो बारिश है, जो मॉनसून है, वो इंडिया में यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस दिखाता है, इंडिया को जोड़ने का एक तरीके से जरिया बनता है। The seasonal alteration of wind system and the associated weather conditions provide a rhythmic cycle of seasons। अब हमें पता है कि जो winds हैं वो चेंज होती रहती हैं। अगर वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम रही हैं तो कुछ टाइम बाद क्या है, ये अपनी डायरेक्शन को बदल लेती हैं। तो ये जो विंड सिस्टम में चेंज है वो, और उस चेंज के कारण जो वेदर कंडीशंस अफेक्ट होती हैं, जो वेदर कंडीशंस में मौसम में जो बदलाव आता है, साथ ही साथ जो अर्थ की रोटेशन है, अर्थ की रिवोल्यूशन है अराउंड द सन, उसके कारण जो चेंज आता है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं एक रिदमिक साइकिल ऑफ सीजन्स में। मतलब कि हम पूरे साल भर, हर साल हम कुछ सीजन्स को नोटिस करते हैं। जैसे जनवरी फरवरी से लेके मार्च, अगर हम जैन टू दिसंबर का पूरा साइकिल देखें, तो जैन एंड टू मार्च हमें सर्दी देखने मिलेगी, फिर मार्च से जून हमें गर्मी देखने मिलेगी, जून से सितंबर हमें जो है मॉनसून देखने मिलेगा, फिर सितंबर से अक्टूबर नवंबर तक क्या होता है, थोड़ा सा बीच का सा मौसम रहता है, ऑटम जो सीज़न है वो आ जाता है, फिर नवंबर से दिसंबर फिर से क्या जो है सर्दी आ जाती है। तो इस तरीके से हर साल हमें ये सेम पैटर्न दिखाई देता है, जो सीजन्स हैं उनकी साइकिल बन जाती है।
Even the uncertainties of rain and uneven distribution are very much typical of the monsoons. अब जब हमने मॉनसून के बारे में इतने डिटेल में पढ़ा था तो एक जो फीचर है मॉनसून का वो हमने ये भी देखा था कि जो मॉनसून है वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, वो अनसर्टेन है कि हम ये एकदम से डिसाइड या प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि मॉनसून किस टाइम पे एग्जैक्ट आने वाला है। वो किसी साल पहले आ जाता है, किसी साल बाद में आ जाता है, किसी साल ज़्यादा बारिश हो जाती है, किसी साल कम होती है सेम जगह पे, तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। तो जो अनसर्टेनिटी है और जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है कि ऐसा नहीं है इंडिया में अगर मानसून आता है तो हर इंडिया का जो कोना है वो सेम रेनफॉल रिसीव करता है, ऐसा नहीं होता। किसी एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है बट कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे बारिश नहीं होती, जहाँ पे ड्रॉट आ जाता है। तो जो मॉनसून है उसके साथ हम अनसर्टेनिटी एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन को एसोसिएट करते हैं। अब इन सब के बावजूद भी क्या होता है, द इंडियन लैंडस्केप, इट्स एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ, इट्स एंटायर एग्रीकल्चर कैलेंडर एंड द लाइफ ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग देयर फेस्टिविटीज रिवॉल्व अराउंड दिस फिनोमेना। अब मॉनसून जो है बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इस सब के बावजूद भी इंडिया में जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ के जानवर जो है, प्लांट लाइफ जो है, इंडिया में जो एग्रीकल्चरल कैलेंडर है, जो हमारी खेती है वो, लोगों की जो लाइफ है और लोगों के जो त्योहार है, ये सारी चीज़ें जो है वो बारिश के मानसून के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। ईयर आफ्टर ईयर पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ईगरली अवेट द अराइवल ऑफ द मानसून। अब पूरे इंडिया में हर साल क्या होता है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, मतलब पूरा जो इंडिया है वो वेट करता है किसका, मानसून का, बारिश का। जो सावन है उसका पूरा इंडिया वेट करता है। दीज मानसून विंड्स bind the whole country by providing water to set the agricultural activities in motion। अब ये जो मानसून है, जो बारिश है, ये क्या करता है, ये पूरी कंट्री को बाइंड करने का काम करता है, उसको एक करने का, यूनिफाई करने का काम करता है। और क्या होता है कि जब बारिश आती है उसके बाद जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है, जो खेती बाड़ी है, वो एक तरीके से शुरू होने लगती है। जब बारिश का पहला शावर होता है तो उसके बाद क्या होता है, मिट्टी गीली हो जाती है और जो फार्मर्स हैं फिर वो मिट्टी को खेती के लिए प्रिपेयर करने लगते हैं, उसको उसकी प्लगिंग करने लगते हैं, फिर उसमें बीज वगैरह लगाते हैं। और जैसे जैसे फिर फसल उगती है तो फिर बारिश होती है और ज़्यादा फसल को जो है ग्रोथ मिलती है। तो मॉनसून जो है वो इस तरीके से पूरे इंडिया को बाइंड करने की, उसे एक करने का जो है रोल प्ले करता है। और बहुत सारे ऐसे इंडिया में फेस्टिवल्स हैं जो कि मॉनसून से रिलेटेड हैं। द रिवर वैलीज विच कैरी दिस वाटर ऑल्सो यूनाइट एज अ सिंगल रिवर वैली यूनिट। अब जो नदियां हैं उनमें बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जिनमें पानी कहाँ से आता है, बारिश की वजह से आता है। रेन की वजह से जब मॉनसून आता है तो वो जो नदियां हैं वो पानी कैरी करती हैं। अब ये जो रिवर वैलीज हैं, इस रिवर के आसपास वाला जो इलाका है, उन्हें भी यूनिफाई करने का, उन्हें भी बाइंड करने का काम जो है वो बारिश करती है, क्योंकि ये नदियाँ जो हैं, इनसे जुड़े हुए इलाके अपने आप को एक समझते हैं, वो यूनाइट होते हैं। बट इन नदियों में पानी कहाँ से आ रहा है, बारिश की वजह से। तो हम ये कह सकते हैं कि रिवर वैली जो है उन्हें भी एक यूनिट बनाने का काम बारिश करती है। अब यहाँ पे आपको कुछ मैप दिए हुए हैं, ये मैप उन्हीं चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, शो कर रहे हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन था वो डिस्कस किया था, तो उसी चीज़ को आपको मैप के थ्रू शो किया गया है यहाँ पे। तो ये वाला जो मैप है वो सीजनल रेनफॉल का है, मतलब जून से सितंबर में इस पीरियड में जो बारिश है वो किस एरिया में कितनी होती है। तो यहाँ पे आपको ये जो कलर्स हैं वो बताए हुए हैं। जहाँ पे एकदम ये डार्क पर्पल है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे 400 से अबव बारिश होती है। तो वो आप देख सकते हो यहाँ इस इलाके में, साथ ही साथ यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पे। तो ये जो दो इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा रेनफॉल रिसीव कर रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा लाइट पर्पल है, फिर ब्लू है। तो आप इसके हिसाब से जो है देख सकते हो कि किस एरिया में कितनी बारिश होती है। जहाँ वाइट है वहाँ बहुत ही ज़्यादा कम बारिश होती है, 0 to 20 सेंटीमीटर इस पीरियड में रेनफॉल होती है। अब वहीं ये वाला जो मैप है ये एनुअल रेनफॉल का है कि सेम एरिया में, किसी पर्टिकुलर एरिया में पूरे साल भर कितनी बारिश होती है। तो जो ऊपर वाला था वो सिर्फ और सिर्फ जून से लेके सितंबर के टाइम की बात बता रहा था, बट ये वाला जो मैप है ये एनुअल रेनफॉल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन सेम ही कलर कोडिंग है कि यहाँ पे जो डार्क पर्पल है वो 400 से अबव सेंटीमीटर जो है उसकी, वो वाले एरिया शो करता है। तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज हैं, जो वेस्टर्न घाट हैं, ये वाले ऐसे एरियाज हैं। फिर इस वाले मैप को भी आप ये कलर्स के हिसाब से समझ सकते हो कि कौन सा एरिया बहुत ज़्यादा जो है बारिश रिसीव करता है। और वैसे ये चीज़ हम अलग वीडियो में अच्छे से समझ भी चुके हैं। और यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स दिखाए हुए हैं जो कि
ये बताते हैं कि किस तरीके से जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो गई, ये लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा बारिश या बहुत कम बारिश होना, ये सारी ही चीज़ें लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। सो हर चीज़ जो है वो एक बैलेंस में होनी चाहिए, एक लिमिट तक ही चीज़ें जो हैं वो सही लगती हैं। So with this, we have come to the end of our chapter number 4 of class 9 geography. I hope you like this video, and if you do, then please give it a thumbs up, and if you're new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we'll meet in the next video with a new chapter. Till then, bye bye.